वेलकम टू द डायलॉग रूम, जहाँ बातें होती हैं अनसेंसर्ड, ड्रामा मिलेगा अनफिल्टर्ड और कहानियाँ थोड़ी पुरानी बट फुल ऑन फिल्मी कहानी। आई एम योर होस्ट जेसिना एंड आई एम तनुष्का। वेलकम बैक एवरीवन। आज का एपिसोड कुछ थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि 2025 खत्म हो रहा है एंड वी वांटेड टू टेक यू थ्रू अ ईयरली रिकैप। नॉट पॉलिटिकल, नॉट कंट्रोवर्शियल, बस वो सारी चीजें जो इस साल को इंडिया को डिफाइन करती हैं। कल्चरल मोमेंट्स, हिस्टोरिकल एनिवर्सरीज, स्पिरिचुअल इवेंट्स, साइंटिफिक हाइस, सब कुछ। एग्जैक्टली। 2025 एक इंटरेस्टिंग साल था। इंडिया के हेरिटेज, फेस्टिवल, डिस्कवरीज, सब का यूनिक फ्लेवर था। सो वी थॉट, व्हाई नॉट टेक आवर लिसनर्स थ्रू अ जर्नी ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स ऑफ द ईयर। What better way to begin than with the event that literally gathers the largest number of humans on the planet? The Mahakumbh of 2025। प्रयागराज ने इस साल फिर हिस्ट्री बना दी। 2025 का महाकुंभ, ऑनेस्टली द स्केल, द एनर्जी, अनबिलीवेबल। फॉर आवर लिसनर्स, आप अगर महाकुंभ की डेप्थ को नहीं जानते तो फिर लेट्स रिवाइंड अ लिटिल। इट्स नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, इट्स अ कॉस्मिक इवेंट, लिटरली tied to the planets। तो स्टोरी शुरू होती है समुद्र मंथन से, द churning of the cosmic ocean। देव और असुरों ने मिलकर अमृत निकाला एंड while fighting for it, 4 drops अर्थ पर गिर गए। और वही 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, बन गया कुंभ की साइट्स। सो जब कभी जुपिटर, सन, मून एक पार्टिकुलर अलाइनमेंट में आते हैं तब महाकुंभ होता है। इट्स लाइक कॉस्मिक मेमोरी प्लेइंग इटसेल्फ अगेन। बट मिथ से परे भी इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, thousands of years old। 17th century में चाइनीज ट्रैवलर Huan Zhang wrote about a massive gathering in Prayag every 12 years। पर क्वेश्चन ये भी है कि 2025 वाला महाकुंभ इतना स्पेशल क्यों है? सबसे पहले तो दी एक्सट्रीमली रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट, बहुत ही ऑस्पिशियस। सेकेंड, द नंबर ऑफ पीपल। पीक डेज पर 30 to 40 मिलियन पिलग्रिम्स आते थे। इमेजिन एक सिटी जितने लोग एक ही दिन संगम पर थे। एंड वेल, टेक्नोलॉजी, AI crowd management, GPS pilgrim routes, river cleaning drones, ancient tradition meets futuristic tools। For me, the most iconic moment was the Shahi Snan। Early morning, thousands of sadhus, akhara ki procession, it genuinely felt like time had paused। And you know, for a lot of people, it's not just a ritual। लोग कहते हैं कि एक dip at the Sangam during Mahakumbh washes away karma, like a spiritual reset button। It also connects India to the past। एक ट्रेडिशन जो empires, invasions, reforms सब survive कर चुका है। In a world changing so fast, Mahakumbh reminds us कि कुछ चीजें timeless हो जाती हैं। And that was our first big moment of 2025। आज के recap का perfect starting point। Ready for event number 2? So, with the Mahakumbh setting the spiritual tone for 2025, let's move to a moment that wasn't just historical, it was deeply emotional for the entire nation। हाँ, 2025 का सबसे important remembrance event, गुरु तेग बहादुर जी की 350th मार्टरडम एनिवर्सरी। जैस मुझे लगता था हिस्ट्री में हमें ना बहुत ही ऐसे कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ एक स्पिरिचुअल लीडर ने दूसरे रिलीजन की फ्रीडम के लिए अपनी जान दे दी हो। बिल्कुल, लाइक गुरु तेग बहादुर जी, हिंद दी चादर, अ शील्ड फॉर इंडिया। वो नाम जो सिर्फ सिख कम्युनिटी का नहीं, पूरे देश का हेरिटेज है। चलो थोड़ा रिकैप करते हैं। 1675 में कश्मीरी पंडित्स पर जबरदस्ती कन्वर्जन का प्रेशर था, तो उन्होंने गुरु घर की शरण ली एंड गुरु तेग बहादुर जी ने एक लाइन में उन्हें पैसिफाई कर दिया। ही सेड, धर्म हेत सकाजन किया, सीस दिया पर सिर ना दिया। मीनिंग, he chose death over compromising someone else's right to faith। This wasn't just martyrdom, it was a stand for human rights centuries before the term even existed। And इस साल 350 years पूरे हुए उनकी शहीदी को, and India honored it on a grand scale। The most symbolic part was the event at the Red Fort, Delhi। हाँ, रेड फोर्ट, वही जगह जहां गुरु तेग बहादुर जी को किला मुबारक ले जाया गया था, जहां उनकी शहीदी का फैसला सुनाया गया था।
And imagine 350 years later, the same place hosted prayers, kirtans, exhibitions. Thousands of people gathered to remember him, not as a sick figure, but as India's guardian of freedom. 2025 के इवेंट में ऐसी बहुत सारी चीजें थी that made it special. Shahidi Smaran Sabha at Red Fort lawns, light and sound projections on the fort walls retelling Guru Sahib's lives, manuscripts and rare relics exhibited, performances of Gurbani Kirtan by global Jathas, students' heritage walk from Red Fort to Gurdwara Seeskan Sahib, and a special tribute section for Guru Tegh Bahadur Ji's Bani from the Sri Guru Granth Sahib Ji. Everything felt like the fort was returning its depth to the man who chose truth over tyranny. So this was our second major highlight of 2025. अब हम चलते हैं 2025 की एक major milestone की तरफ. A centenary that marked 100 years of an organization that has shaped social volunteering in India. हाँ बिल्कुल. 2025 marked 100 years of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS. पूरे साल भर बहुत सारी discussions, exhibitions, lectures और public events हुए. Just to give everyone a background, Rashtriya Swayamsevak Sangh was founded in 1925 in Nagpur by Dr. K.B. Hegerwala. Its core idea was to build self-disciplined, socially responsible citizens through daily shakhas. हाँ, और दुनिया भर में आरएसएस को एक सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन माना जाता है जो कम्युनिटी सर्विस, डिसिप्लिन, फिजिकल ट्रेनिंग और नेशनल इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक्स पर ध्यान देती है. 2025 was special because RSS completed full century, 100 years of existence. इसलिए इंडिया की कई स्टेट्स में सेंटेनरी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे गए. Let's talk about the events that actually took place. Mostly more cultural, educational, heritage focused, legacy exhibitions of the lives of Hegerwala and Golwalkar, youth leadership workshop, nation building themed conferences, fitness and discipline parades, tree plantations, seva programs across rural areas, archival releases on 100 years of RSS history. पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा कई राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां लोगों ने आरएसएस की सेवा के बारे में जानकारी हासिल की. ज्यादातर कार्यक्रम जागरूकता और जनसंपर्क पर केंद्रित थे. सो दैट वाज अ थर्ड हाईलाइट. चलो अब हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के लिए भी मायने रखता है. 2025 में जो घटना घटी उसका असर हमने इंडिया में भी महसूस किया. Yes, we're talking about the events surrounding the former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina, her trial, sentence, and how this changed the dynamics in the region. Given how close Bangladesh is to India, whatever happens there inevitably resonates here too. 2025 saw one of South Asia's biggest political shocks. After a massive student-led uprising in Bangladesh in 2024, a revolt against the job quota system that soon turned into a nationwide movement. The government's violence crackdown left hundreds dead. Prime Minister Sheikh Hasina fled to India as protests intensified and her residence back home was ransacked. A year later, in November 2025, a special tribunal in Dhaka convicted her of crimes against humanity for that crackdown and sentenced her to death in absentia. Soon after, Bangladesh formally asked India to extradite her under 2013 treaty, a request New Delhi acknowledged but made no immediate decision on. मतलब दोस्तों वर्डिक्ट भी आ गया और इंडिया को रिक्वेस्ट भी, लेकिन अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ. और इसीलिए ये मुद्दा सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, साउथ एशिया की स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है. बिकॉज इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर अ वेरी डीप कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन टाइज. Any major upheaval in Dhaka affects the entire region from refuge flows to cross-border tensions. इसलिए इस कहानी को हम सिंपली गिल्टी या इनोसेंट के फ्रेम से नहीं देख सकते. ये ह्यूमन राइट्स, रीजनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि यहाँ ये सब एक साथ आ जाते हैं.
और हमें ये एक हिस्ट्री पॉडकास्ट के तौर पर याद दिलाता है कि पॉलिटिकल अपहीवल्स हेडलाइन से आगे जाके रीजनल हिस्ट्री को शेप करते हैं. 2025 is exactly one of those years. For now, let's move on to our next 2025 highlight. Let's shift to something that honestly made the entire country smile in 2025. A moment of pride, pure joy, and real history in the making. 2025 का सबसे हैप्पी मोमेंट, एटलीस्ट मेरे लिए, इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया. पूरा देश एकदम सेलिब्रेशन मोड में चला गया. For context, the tournament was held in India and expectations were already sky high. But the way the team played was beyond incredible. Clinical bowling, fearless batting, and next level temperament. In the final, India defeated Australia, a team that has dominated women's cricket for decades. And beating them in the World Cup final, that's legacy level stuff. देखो, सब बहुत डरे हुए थे बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जैसा पावर हाउस एक तरफ और हमारी टीम दूसरी तरफ, जो इस बार सिर्फ खेल नहीं रही थी बल्कि एक मिशन पर थी. Young batters showing maturity beyond their years. Young batters showcasing maturity beyond their years. Spin attack delivering match after match. Captain की calm leadership, cool, composed and confident. And don't forget, social media तो erupt हो गया था. Every Indian cricket fan or not felt proud. This win wasn't just sports movement. It was a national moment. And honestly, for young girls dreaming of picking up a bat and families who needed to see that daughters can be national champions. Exactly. This victory sparked conversations about investment in women's cricket. Sports basically, better facilities, equal coverage, improved contracts and tournaments. India's women becoming world champions is something students will read in school books one day. And that's basically historic. Alright, moving on from cricket to something equally legendary. It's going to be legendary. The exam that has caused more tears, more dreams, and more chai consumption than any other exam in the history. The UPSC exam. बिल्कुल. और इस साल UPSC ने पूरे 100 years complete किए. Century cricket वाली नहीं, public service वाली है. UPSC was set up in 1926 during British India as a public service commission. After independence, it became a constitutional body in 1950. और तब से लेकर आज तक IAS, IPS, IFS जितने भी बड़े ऑफिसर्स बने, सब इसी सिस्टम से निकले. You know, every time UPSC comes up, I cannot not think about the movie 12th Fail. Same. मतलब किसी को UPSC का syllabus पता हो या नहीं पता हो, but everybody knows Restart because of that film. Exactly. And the crazy part is the film showed something super real. How UPSC isn't just an exam, it's a lifestyle, a full-time personality overhaul. And that's what makes the 100-year milestone even cooler. For 1 century, UPSC has inspired real stories, films, memes, breakthroughs, breakdowns, and at least 1,000 "Mummy, मैं IAS बनूंगा" moments every year. For a country of 1.4 billion, where governance decides everything from railways to ration cards, UPSC turning 100 is a big deal. और बस सोचो इस 100 years में कितनी कहानियां बनी होंगी. From villages to metros, from first attempts to many more, from failures to 12th fail style comebacks. This milestone captures the heart of India, resilience, dreams, the belief that one person in public service can shape the entire nation. Alright, Jess, the next recap is something that created quite a buzz this year, the announcement of the caste census. हाँ, 2025 का ये अनाउंसमेंट काफी हिस्टोरिक था क्योंकि कास्ट सेंसस इंडिया में बहुत सालों बाद ऑफिशियली प्रपोज हुआ. सो व्हाट एग्जैक्टली इज कास्ट सेंसस? सबसे पहले सिंपल शब्दों में कास्ट सेंसस मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग बेस्ड ऑन कास्ट कैटेगरीज. एग्जैक्टली. इंडिया हर 10 सालों में सेंसस करती है, लेकिन 1931 के बाद ट्रेडिशनल कास्ट वाइज पॉपुलेशन डेटा ऑफिशियली कलेक्ट नहीं किया गया. तो इस बार का अनाउंसमेंट नेचुरली वाज अ बिग न्यूज. बट अब सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि व्हाई इज इट हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट? देखो, कास्ट इज अ सोशल रियलिटी इन इंडिया. स्कूल, जॉब्स, रिसोर्सेज, रिजर्वेशन, बहुत सारी पॉलिसीज कास्ट डेमोग्राफिक्स की अंडरस्टैंडिंग पर ही डिपेंड करते हैं. बट एक्चुअल अपडेटेड नेशनल लेवल डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है.
एग्जैक्टली इस अनाउंसमेंट के बाद रिसर्चर्स, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट सब ने इसे एक हिस्टोरिक स्टेप बोला. व्हाई? बिकॉज 94 इयर्स लेटर इंडिया फिर से अपने सोशल स्ट्रक्चर को डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करेगा. सो यस, टू सम पीपल दिस मे नॉट सीम इम्पोर्टेंट, बट 2025 की टाइमलाइन में द कास्ट सेंसस अनाउंसमेंट स्टैंड्स टॉल एज वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल डेवलपमेंट्स ऑफ द ईयर. Alright, Jess. Next, in our recap, another major centenary. This time, a political and a very historic one. 100 years of the Communist Party of India. हाँ, 2025 marked CPI's 100th anniversary. और ये भी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है. एक पार्टी जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री का एक मेजर पार्ट रही है. CPI was founded in 1925, the same year as UPSC's birth actually, during the British Raj inspired by the Marxist ideology. It played a role in mobilizing workers, peasants, students for independence and social reforms. और इंडिपेंडेंस के बाद भी CPI ने लेबर राइट्स, लैंड रिफॉर्म्स और सोशल जस्टिस के लिए कैंपेन्स चलाए. बहुत सारी मूवमेंट्स जिन्होंने देश की पॉलिसी को शेप किया और सोशल फैब्रिक को इन्फ्लुएंस भी किया. मतलब this is not just the birthday of a political party, but it is the acknowledgement of a century-long historic journey. So that was a 100-year milestone for CPI, a legacy spanning from colonial India to modern India. चलो अब हम अगले हाईलाइट की तरफ चलते हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150th बर्थ एनिवर्सरी के साल की सेलिब्रेशन पर. So, he was born in 1875 in Gujarat. Sardar Vallabhbhai Patel was a key leader of India's freedom struggle and the architect of national integration, bringing over 500 princely states into one united India as the country's first deputy prime minister and home minister. और उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं थी. पटेल ने छोटे बड़े सब स्टेट्स को एक फ्लैग, एक नेशन के अंडर लाके इंडिया को एक ट्रूली यूनिफाइड नेशन बनाया. In 2025, his 150th birthday anniversary was marked with exhibitions, stamps, seminars, and major events at the Statue of Unity, sparking discussions on governance, unity, and nation building. 150 years later, सरदार पटेल का ये मैसेज, यूनिटी, इंटेग्रिटी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उतना ही रेलेवेंट है. 2025 का ये मोमेंट पूरे इंडिया के लिए इंस्पिरेशनल था. And that's it from our side at the dialogue room. Till then, stay curious, stay royal, and always keep the dialogue alive.